वर्ल्ड लिबर्टी द्वारा एक साथ $205 मिलियन के यूएसडी एक स्टेबल कॉइन की मिंटिंग ने क्रिप्टो बाजार में हलचल मचा दी है। इस कदम से एक अमेरिकी डॉलर की कुल सप्लाई $2.4 बिलियन तक पहुंच गई और कंपनी की ट्रेजरी होल्डिंग्स $548 मिलियन हो गए। यूएसडी एक अब वर्ल्ड लिबर्टी के पोर्टफोलियो का 39% हिस्सा है, जिससे यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन बन गया है। लाइटनिंग नेटवर्क की संरचना में छिपा है एक ऐसा जोखिम जो भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग के बढ़ने के साथ बिटकॉइन की सुरक्षा को चुनौती दे सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार लाइटनिंग नेटवर्क में लगातार पब्लिक कीज साझा करने की जरूरत इसे संभावित क्वांटम हमलों के लिए खुला छोड़ देती है। बिटकॉइन की बेस लेयर की तुलना में लेयर 2 समाधान अधिक संवेदनशील है और सुरक्षा के लिए नए क्वांटम प्रतिरोधी उपायों की तत्काल आवश्यकता है। उत्तर कोरियाई राज्य समर्थित हैकर समूह UNC 4736 ने ड्रिफ्ट प्रोटोकॉल में 6 महीने तक गुप्त रूप से घुसपैठ की और $270 मिलियन की चोरी को अंजाम दिया। हैकरों ने पेशेवर पहचान कॉन्फ्रेंस मुलाकातें और डेवलपर टूल्स का इस्तेमाल कर डिफाई सुरक्षा की पारंपरिक धारणाओं को तोड़ दिया। ये घटना दिखाती है कि डीफाई प्रोटोकॉल अब राज्य स्तरीय खतरों के सामने असुरक्षित है और सुरक्षा रणनीति को जड़ से बदलने की जरूरत है। पॉली मार्केट जैसे प्रेडिक्शन मार्केट्स अब ईरान संघर्ष पर करोड़ों के दांव के साथ भू राजनीतिक जोखिम का रियल टाइम संकेत बन गए हैं। प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी सैनिकों की किस्मत पर सट्टा लगाने के बाद नैतिकता और नियमन पर बहस तेज हो गई है। अमेरिकी सांसदों ने सख्त नियमों की मांग की, बल्कि ट्रेडर्स और संस्थान इन डेटा का इस्तेमाल बाजार रणनीति के लिए कर रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए क्रिप्टोकरेंसी में टोल स्वीकार करना शुरू कर दिया है, जिससे वैश्विक भू राजनीति में डिजिटल मुद्रा की भूमिका बढ़ रही है। हाल ही में बिटकॉइन की कीमत $69,753.50 रही, लेकिन सोने और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसकी ताकत सीमित है। फिर भी बिटकॉइन डोमिनेंस 59% पर है और विशेषज्ञों को उम्मीद है कि स्थिरता लौटने पर क्रिप्टो बाजार में सुधार संभव है। आवे के V4 अपग्रेड के दौरान केओस लैब्स के बाहर होने ने डीफाई प्रोटोकॉल की स्थिरता और गवर्नेंस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 साल तक जोखिम प्रबंधन संभालने के बाद केओस लैब्स ने रणनीतिक मतभेद और अपर्याप्त बजट के चलते $5 मिलियन का प्रस्ताव ठुकराया। अब आओ को अपने जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने और नए पार्टनर की तलाश में तेजी दिखानी होगी ताकि उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बनी रहे। मार्च में स्पॉट बिटकॉइन ETF ने लगभग 50,000 BTC का सबसे तेज इनफ्लो दर्ज किया, जो अक्टूबर 2025 के बाद सबसे बड़ा है। इस दौरान बिटकॉइन का सोशल सेंटिमेंट इंडिकेटर 5 हफ्तों के न्यूनतम स्तर पर गिर गया, लेकिन संस्थागत निवेशकों की पूंजी लगातार ETF में प्रवाहित होती रही। ये ट्रेंड दिखाता है कि रिटेल और संस्थागत निवेशकों के बीच मांग और मूल्य निर्धारण के कारक अब पहले से कहीं अधिक अलग हो गए हैं। इथेरियम ने हाल के युद्धकाल में बिटकॉइन और शेयर बाजार को पछाड़ते हुए नंबर 2 वॉर टाइम एसेट का दर्जा हासिल किया है। फंडस्ट्रैट के टॉमली के अनुसार हर महीने $30 बिलियन की युद्ध खर्ची के बीच इथेरियम ने S&P 500 सोना और अन्य एसेट्स को भी पीछे छोड़ा है। ली का मानना है कि बढ़ती सरकारी खर्च और मार्केट स्ट्रक्चर के कारण इथेरियम की लिक्विडिटी और रिस्क एसेट के रूप में अहमियत और बढ़ी है। क्या बिटकॉइन की मौजूदा तेजी सिर्फ एक झांसा है या असली गिरावट अभी बाकी है? प्रमुख विश्लेषक लावा XBT ने चेतावनी दी है कि बिटकॉइन की कीमत $29,000 तक गिर सकती है, जिससे ऑल्टकॉइन बाजार में और भी बड़ी गिरावट आ सकती है। उन्होंने सलाह दी कि ऑल्टकॉइन खरीदने से पहले बिटकॉइन के मजबूत सपोर्ट स्तर का इंतजार करना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल निवेशकों का एक दिन में $165 का बिटकॉइन ETF से बाहर निकलना पैसिव क्रिप्टो एक्सपोजर में गहरी समस्या दिखाता है। ब्लैक रॉक ने $86.5 मिलियन और फिडेलिटी ने $78.6 मिलियन निकाले, जबकि ETF निवेशकों का औसत लागत $84,000 है और वर्तमान कीमत $66.5 पर 21% का अनरियलाइज्ड लॉस है। सोलाना $80 पर 38% गिरा है और T4 यूरोक्स IO जैसे डिसेंट्रलाइज्ड हेज फंड प्रोटोकॉल में निवेशकों की रुचि बढ़ रही है, जो 0 मैनेजमेंट फीस और 80% प्रॉफिट शेयर देता है। डोजकॉइन को नास्डैक पर 21 शेयर्स ने पहला ETF लॉन्च किया, जिससे दोगे को SEC और CFTC की डिजिटल कमोडिटी क्लासिफिकेशन मिली है। ETF के बावजूद दोगे की कीमत 9 सेंट के आसपास है और होल्डर्स को नेटवर्क से कोई रिटर्न नहीं मिलता, जबकि T4 यूरोक्स IO जैसे प्रोटोकॉल 80% प्रॉफिट शेयरिंग का वादा करते हैं। ये बदलाव दोगे को संस्थागत मान्यता देता है, लेकिन आर्थिक लाभ की कमी के कारण निवेशकों का ध्यान अब ऐसे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा है जो रिटर्न और ऑटोमेटेड रिस्क कंट्रोल देते हैं। पेंटागन के प्रोजेक्ट मेवन ने अमेरिकी मिलिट्री के ईरान ऑपरेशन में सेकेंड्स में टारगेटिंग और स्ट्राइक फैसले संभव बना दिए। ये AI सिस्टम सैटेलाइट, ड्रोन और इंटेलिजेंस डेटा को जोड़कर 24 घंटे में 1000 से ज्यादा टारगेट्स पर अटैक को रियल टाइम में गाइड करता है। पालंतीर टेक्नोलॉजीज के टेक्नोलॉजी सपोर्ट के साथ प्रोजेक्ट मेवन अब आधुनिक युद्ध में AI की अहमियत को नई ऊंचाई पर ले गया है।